वीडियो में जानेंगे रसों के बारे में। आखिर रसों को हमारे हिंदी व्याकरण में कैसे जोड़ा गया था, आखिर रस का जो प्रयोग है क्या क्यों किया जाता है, आखिर रसों को हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। रसों में जो रसों का सबसे ज्यादा पहले जो वर्णन किया गया था भरत मुनि थे हमारे एक आचार्य, उन्होंने रसों का वर्णन अपनी एक नाटक शास्त्र रचना की थी, उनमें उनका वर्णन किया था। रस वैसे रस का मतलब होता है आनंद। रस का मतलब आनंद क्या होता है, हम किसी भी चीज में हम आनंद ढूंढते हैं उसे रस कहा जाता है। जैसे हम कहीं पर एक संगीत सुन रहे हैं तो संगीत के माध्यम से उसमें क्या करता है, संगीत में आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। या कोई कविता पढ़ रहा है या हम खुद कविता पढ़ रहे हैं या किसी के द्वारा जो कविता पढ़ी गई है हम उनके द्वारा जो सुने हुए शब्दों में आनंद ढूंढते हैं तो उसे रस कहा जाता है। यानी किसी भी चीज में आनंद ढूंढना, इसका मतलब ही है रस है आनंद ढूंढना। यानी इसका मतलब क्या है, आनंद। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। रसों में जो कि भरत मुनि नाम के एक आचार्य थे, उन्होंने अपने एक नाटक शास्त्र रचना की थी, उनमें 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। लेकिन वर्तमान में जो उनकी संख्या पहुंच गई है 11 तक पहुंच गई है। लेकिन अगर ज्यादातर जो माने जाते हैं तो वो 9 माने जाते हैं, क्योंकि जो 2 रस हैं जो कि वात्सल रस और भक्ति रस, ये रस दोनों किससे निकले हुए, श्रृंगार रस से निकले हुए हैं। वहीं हम बात करते हैं जो आचार्य भरत मुनि थे, उन्होंने रस जो कि अपने नाटक शास्त्र में रचना की है, 8 रसों की रचना की है। उन्होंने शांत रस को अपने नाटक शास्त्र में उनकी रचना नहीं की है। शांत रस को जो जोड़ने का जो प्रयास किया था एक अभिनव नाम के गुप्त थे। अभी अभिनव नाम जो कि अभिनव गुप्त थे, उनका नाम था पूरा नाम अभिनव गुप्त। उन्होंने जो कि शांत रस को हिंदी व्याकरण में जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार से उनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई थी, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से इस शांत रस को हमारे हिंदी व्याकरण में जोड़ा गया था। जो इस प्रकार से 9 हो गई। वहीं जो कि एक आचार्य थे विश्वनाथ आचार्य थे, उन्होंने हिंदी व्याकरण में जो कि वात्सल रस को 10वां जो नंबर का रस है उनको जोड़ा, तो इस प्रकार से उनकी संख्या 10 हो गई। वहीं बात करते हैं भक्ति रस। भक्ति रस को जोड़ने का जो प्रयास किया था एक रूप गोस्वामी नाम के एक आचार्य थे, उन्होंने हिंदी व्याकरण में जो कि उसे जोड़ा गया, तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। लेकिन ये 2 जो बाद के रस हैं उनको श्रृंगार रस से ही निकला हुआ माना जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हुए होते हैं, तो इस प्रकार से इनकी संख्या 11 तक पहुंच जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप टिक करना है 9 है। तो यही देखते हैं रसों की परिभाषा के बारे में कि आप कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद होता है। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। यानी पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। उसी प्रकार रस को काव्य की क्या कहा जाता है, आत्मा माना जाता है या प्राणत्व माना जाता है। यानी आत्मा या प्राणत्व क्यों माना जाता है, यानी कोई व्यक्ति हमारे जो प्राण के समान है, यानी किसी चीज को हम एक आनंद ढूंढ रहे हैं तो एकदम हमें क्या होता है, जो महसूस होता है, तो इसी प्रकार हमें क्या है, इसकी आत्मा या प्राणत्व माना जाता है, यानी प्राण के समान होते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहता है, इसे रस की क्या कहता है, आत्मा या प्राणत्व माना है। काव्य की क्या है, रसों को काव्य की क्या मानता है, आत्मा या प्राणत्व माना जाता है। और रस के अवयव, रस के जो अवयव हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन्हें अवयव भी बोलते हैं या अंग भी बोलते हैं। रस के अवयव या अंग पूछ जाए तो कितने टिक करना है, 4 टिक करना है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 9 टिक नहीं करना है अगर अवयव या अंग पूछा जाए। कौन कौन से होते हैं, जैसे विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और स्थायी भाव। विभाव क्या होता है, भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं। यानी भाव जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाव बोला जाता है। उसे अर्थात जो पदार्थ या व्यक्ति अथवा बाह्य विकार, जो पदार्थ या व्यक्ति या बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के जो हृदय में भावों द्रव होते हैं, यानी जो कोई दूसरे व्यक्ति के अंदर जो भावों की भावना जो उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों को विभाव कहते हैं। इनकी जो संख्या मानी गई है 2 मानी गई है। कौन कौन से हैं, जैसे एक तो है आलंबन और एक है उद्दीपन। आलंबन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, आलंबन और उद्दीपन पूछा जाता है, इनका अर्थ पूछा जाता है यहाँ पर। जैसे किसी को सहारा पाकर स्थायी भाव लगते हैं, यानी आलंबन का अर्थ होता है सहारा पाना, तो जब सहारा मिलेगा तभी तो उसके अंदर क्या होगा, स्थायी भाव जगेंगे। जैसे हम जब कोई किसी अंधे बुजुर्ग को हम रोड क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या है, किसी को सहारा दे रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं,
उसको देख कर क्या भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वही बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, किसी व्यक्ति या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जगते हैं। जैसे हमने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को क्या दिया, सहारा दिया, तो वहां सहारा हो गया। तो हम उसकी जो परिस्थिति थी, जो व्यक्ति अंदर था, तो उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी स्थिति थी, उसकी परिस्थिति थी, उस व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर तो हमारे अंदर क्या हुए, भाव जागृत हुए। तो यहाँ पे उद्दीपन का अर्थ ये होता है। वही बात करते हैं अनुभाव। अनुभाव का अंदर क्या होता है, आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर के अंदर से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जैसे दिल धड़कना, उसी प्रकार होठ का फड़कना, उसी प्रकार यानी किसी यानी और भी जैसे हमारे अंदर से जो भावना उत्पन्न होती है, प्रेम प्रेम में किसी को फंसाना, तो ये क्या है, सभी हमारे अंदर क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इनके दो प्रकार माने जाते हैं, तो होते हैं सात्विक होते हैं, वही होते हैं कायिक होते हैं। ज्यादातर इनका कोई महत्व नहीं है। जो पूछे जाते हैं ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, केवल क्या इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है अनुभाव की। वही बात करते हैं संचारी भाव या व्यवचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यवचारी भाव भी कहते हैं। ये दोनों एक ही, अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से। जैसे जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाए उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसका कहने का मतलब होता है जो मन में संचरण करने वाले, यानी जो स्थायी भाव हैं, यानी हमारे चार होते हैं। जैसे जिन स्थायी भावों में जो सहायक होते हैं, यानी इनके मिलजुल कर इनसे क्या होता है, दोस्ती कर लें या इनमें मिल जाएं, तो उनके रूप के कारण में मिल जाएं तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई है। तो 34वां है हमारा, जो अभी वर्तमान में भी जोड़ा गया था, जो कि 34वां छल है, इसे आचार्य देव के द्वारा जोड़ा गया था। इनकी संख्या पूछ ली जाती है, यानी क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे पहला पूछ जाएगा तो हर्ष, वही 33वां भी पूछ लिया जाएगा। कौन सा 33वां हमारा, कौन सा है, मरण। इसी प्रकार दूसरा कौन सा है, विषाद। इसी प्रकार चौथा कौन सा है, लज्जा। इसी प्रकार पांचवा कौन सा है, ग्लानि। इसी प्रकार छठवां कौन सा है, चिंता। नौवां कौन सा है, अमर्ष। 18वां कौन सा है, निर्वेद। भाई इस प्रकार से इनकी क्या है, हेडिंग पूछ ली जाती है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको दूसरा पेज चेंज करता हूँ। यहाँ आप देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव सबसे इम्पोर्टेंट होता है, स्थायी भाव, क्योंकि यहाँ से बहुत बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं स्थायी भाव से ही सभी प्रश्न निकल के आते हैं। जितने बार भी एग्जाम होंगे ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो स्थायी भाव से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थायी भाव से जो प्रश्न बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं, जैसे रस की जो उत्पत्ति मन और भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। यानी जहाँ रसों के भाव होते हैं, हमारे जो मन है, जिस प्रकार हमारा जो मन सोचता है उसी प्रकार से रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। वहीं से रस स्थायी भाव कहा जाता है। जहाँ स्थायी हो उसे स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जैसे बह की भावना उत्पन्न करता है तो क्या है, वो स्थायी हो गया, तो नहीं बह का उत्पन्न करता है। वहीं शोक जता रहा है, वहीं क्रोध उत्पन्न कर रहा है, तो कहीं उत्साह उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार से जो मन की जो उत्पत्ति होती है, तो अलग अलग प्रकार से इनकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है। आपको जब टिक करना है तो स्थायी भावों की अगर संख्या पूछी जाए तो 9 है। वही स्थायी भावों की अंग पूछा जाए या अवयव पूछा जाए, तो यानी रसों के अवयव या अंग पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी करनी है, 4 करनी है। वहीं पूछा जाए स्थायी भावों की संख्या पूछी जाए, स्थायी भावों की या रसों की संख्या पूछी जाए तो 9 टिक करना है, ना कि अगर रसों की या रसों के अंग पूछा जाए या अवयव लिखी हो तब टिक करना है 4। तो इस प्रकार से रसों की जो संख्या है कितनी है, 9 है। यानी स्थायी भावों की संख्या 9 है, तो वहीं रसों की संख्या भी कितनी मानी है, 9 मानी गई है। नवरसी ही माने जाते हैं, यानी नवरसी यानी 9 रसी ही बिल्कुल माने जाते हैं। भरत मुनि ने किसकी रचना की है, नाट्यशास्त्र की है। बहुत बार पूछा गया है नाट्यशास्त्र रचना किसने की है, भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र की रचना की है, जिसमें 8 रसों का वर्णन किया गया। यानी भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की चर्चा की है। जो मैंने आपको जो निकल के गया उस पर मैंने चर्चा भी की थी, जो मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही। जैसे जिसमें शांत रस को, किस रस को, शांत रस को, जिसमें शांत रस को भरत मुनि के अनुसार नहीं माना गया। यानी किसके अनुसार पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है या स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो 8 मानी गई है। वहीं किस रस को काव्य में नहीं जोड़ा गया है, तो शांत रस को। इस प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त थे, एक आचार्य थे जो कि जिनके द्वारा जिसे शांत रस को जोड़कर काव्य में 9 रसों को स्वीकार किया गया है। काव्य में कितने रसों को, 9 रसों को स्वीकार किया गया है।
किसके द्वारा? आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं, बाद में विश्वनाथ थे, आचार्य थे विश्वनाथ। इन्होंने बात्सल रस को, यानी किस रस को? बात्सल रस को जोड़ा गया। वहीं इनकी संख्या कितनी होगी? 10। फिर जो कि एक आचार्य थे रूप गोस्वामी, जो मैंने प्रारंभ में ही चर्चा की थी, रूप गोस्वामी थे। उन्होंने भक्ति रस को, यानी किस रस को? भक्ति रस को जोड़कर इस संख्या 11 तक पहुंच गई है। अगर यानी ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ तो 9 टिक करना है। अगर दोनों दिए 11 और 9 दिया हुआ है, वहाँ पूछी गई स्थायी भावों की संख्या तो 9, रसों की संख्या 9। अगर 9 नहीं दिया है तब टिक करना क्या? 11। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वहीं ये दोनों हैं किससे रस से निकले हुए? श्रृंगार रस से निकले हुए हैं ये दोनों, क्योंकि जो बात्सल रस है और भक्ति रस है ये दोनों श्रृंगार रस से ही निकले हुए हैं, इसलिए इनको रसों की श्रेणी में 9 संख्या ही मानी गई, ना कि 11 है। लेकिन इनकी संख्या इनको जोड़ा जाए तो 11 तक पहुंच जाती है। लेकिन मैंने बाद में भी लिखा है कि इनकी संख्या 9 ही मानी गई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से जो स्थायी भावों जो पूछे जाते हैं, स्थायी भाव पूछे जाते हैं, जो कि हमारे जो रस हैं, जो 9 रस हैं और जो कि नवरसी माने जाते हैं, तो इनके सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। यानी जो व्यक्ति श्रृंगार करता है, श्रृंगार यानी जिसमें प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस होता है, वहाँ रति या प्रेम होता है। वही हम जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम सभी उदाहरणों को एकदम जानेंगे कि किस प्रकार से जो एग्जाम बनते हैं, एग्जाम्पल जो उदाहरण से उनको जानेंगे। वहीं देखते हैं करुण रस का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। यानी कोई व्यक्ति शोक में डूबा हुआ है तो वहाँ कौन सा रस होता है? करुण रस। वहीं अद्भुत, यानी किसी व्यक्ति कोई विचित्र चीज़ को देखकर, यानी कोई व्यक्ति कोई विचित्र चीज़ को देख रहे तो वहाँ कौन सा स्थायी भाव होता है? अद्भुत होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आचार्य होता है, यानी किसी व्यक्ति को आचार्य हो। वही बात करते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। यानी किसी व्यक्ति को देखकर मन में जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। वीर रस, वही इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। वही बात करते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह होता है। जब हम किसी सीमा पर लड़ते हैं, एक देश से दूसरे देश में जब युद्ध छिड़ता है तो एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है? उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी लड़ने की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी जोश आ जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? उत्साह का भावना उत्पन्न होना। तो वहाँ कौन सा रस होता है? वीर होता है। तो इसलिए तो हम अपने फौजी भाइयों को क्या होता है? वीर मानते हैं। वही बात करते हैं हास्य रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। यानी किसी भी पंक्ति को पढ़कर या किसी व्यक्ति को देखकर मन में जो हंसी की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ क्या कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। भयानक रस, जहाँ पर किसी भी भयानक चीज़ को देखकर, यानी जो भयानक कोई चीज़ देख रहे हैं तो उनमें क्या होता है? भय की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? भय। वही बात करते हैं विवश रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा होता है। यानी मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? विवश रस होता है। यानी किसी के अंदर घृणा उत्पन्न होती है तो इस प्रकार इसका स्थायी भाव क्या माना गया है? या तो जुगुप्सा या घृणा, दोनों एक ही हैं। वही शांत रस, यानी किसी व्यक्ति में शांत की भावना उत्पन्न नहीं होती है, यानी किसी के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कोई व्यक्ति साधु सन्यासी बनते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? वैराग्य की भावना होती है, यानी शांत मन होता है उनका, इसलिए इनका स्थायी भाव क्या माना गया है? निर्वेद माना गया है। वही बात करते हैं वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह का मतलब होता है हम जब किसी बच्चे से, यानी किसी जो छोटा बच्चा होता है उसे प्रेम करते हैं, यानी बच्चे के अंदर जो यानी स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति का जो बच्चे पर जो भाव उत्पन्न होता है, यानी जो छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनके बच्चों पर क्या होता है? स्नेह की भावना उत्पन्न होती है। तो इसका स्थायी भाव क्या माना है? स्नेह माना है वात्सल्य। तो यहाँ पे जो ज़्यादा है तो उदाहरण भी आएंगे, तो इन बच्चों के ऊपर ही सभी उदाहरण आते हैं। तो हम आगे जो एग्जाम्पल समझेंगे तो उनमें अच्छे से जानने का प्रयास भी करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएंगे। भक्ति रस, जहाँ कोई व्यक्ति भक्ति में लीन हो या किसी की आराधना करे या तो उससे क्या होता है? भक्ति रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग माना जाता है। क्योंकि हमने इस वीडियो में इतना ही जाना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इन्हीं से जो एग्जाम्पल आते हैं, यानी उदाहरण। मेरा कहने का मतलब है जितने भी जो उदाहरण बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस रस का उदाहरण है, तो ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो उनको आप कंप्लीट वीडियो को देखना। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो भी आपको बहुत ही
महत्वपूर्ण होगी और मज़ेदार भी होगी और पढ़ने में उसको आनंद भी आएगा। यानी आनंद आएगा तो रस मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो पर आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे वीडियो जो नेक्स्ट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।